राधे कृष्ण जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोपहर का टाइम है, बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनके लंच बॉक्स वगैरह मैंने सब के अंदर रखे हुए हैं। खाना वगैरह सब हो गया था। दोपहर के खाने में सिंपल रात की सब्जी रखी हुई थी, आलू बड़ी की सब्जी। उसी के साथ थोड़े मैंने चावल और कुछ फुलके मैंने पतिदेव के लिए बनाए थे, क्योंकि वो चावल वगैरह बहुत ही कम खाते हैं, ऐसे कभी कभार थोड़े खा लेते हैं। पहले मैंने सारे बर्तन वगैरह खाली करके सिंक के अंदर रख लिए थे। आज मुझे मत्था टेकने के लिए जाना है। जो नई फसल आती है उसी के नाम का माता का हमारे यहाँ पे मत्था टेकता है, बच्चों के नाम का ये मत्था टेकना होता है। उसी के लिए मैंने यहाँ पे तैयारी कर दी थी, क्योंकि 4-5 बजे के आसपास जाना होता है। वहाँ पे पहाड़ियों में है तो शाम के टाइम ज़्यादा लेट नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने दोपहर के टाइम पे बिल्कुल भी रेस्ट आज नहीं लिया। फटाफट से लग गई थी मैं अपने काम करने में। तो पहले तो मैंने सारे बर्तन धो लिए थे, जो बर्तन वगैरह हो गए थे दोपहर के खाने से। कुकर वगैरह मुझे अभी चाहिए था, आलू उबालने के लिए मैंने रखने थे। बर्तन वगैरह धो के पहले तो मैंने आलू उबलने के लिए चढ़ा दिए थे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो मीठे पूड़े मुझे बनाने थे, यहाँ पे गुलगुले वगैरह आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप चीनी भी ले सकते हैं, चीनी का घोल बना के आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास बूरा रखा हुआ। बूरा भी पिसी हुई चीनी के जैसा ही होता है, लेकिन टेस्ट हाँ काफ़ी अलग होता है बूरे का। बूरा अलग होता है और पिसी हुई चीनी अलग। तो मैंने यहाँ पे बूरा ले लिया था आधी कटोरी के करीबन, और उसके अंदर मैंने 1 कटोरी भर के आटा गेहूँ का डाल लिया था। यही आटा जो मैंने रखा हुआ था अलग से, पहले ही जब पहली गेहूँ हमारी आई थी, जो मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम पिसवाई थी, उसी से मैंने एक डब्बा भर के निकाल लिया था, क्योंकि अलग से रखना होता है। उसी से सारे हमें मत्थे वगैरह टेकने होते हैं, जितने भी हम टेकते हैं। तो मैंने आटा यहाँ पे लगा लिया था अच्छा बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट सा, क्योंकि कचौरियाँ इनकी मुझे यहाँ पे बनानी थी। और मैं फ्रिज में गई थी हरी मिर्च लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे मुझे ये डब्बा दिखाई दिया फ्रिज के अंदर। मम्मी ने इसमें मुझे खोया दिया था। 2-3 दिन से ये ऐसे ही डब्बा रखा हुआ था। साफ सफाई में मैं इसको बिल्कुल भूल गई थी। तो पहले मैंने डब्बा निकाला ये, और इसको चढ़ा दिया था मैंने खोए को पैन के अंदर भूनने के लिए, क्योंकि अब अच्छे से इसको अगर मैं एक बार भून लूँगी तो इसकी थोड़ी लाइफ और बढ़ जाएगी। अब मैं इसको थोड़े दिन के लिए और स्टोर करके रख सकती हूँ, लेकिन मुझे कल परसों में ही मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगी, क्योंकि मखाने भी मेरे पास रखे हुए थे, उसी से मुझे कुछ बनाना है। तो पहले मैं पुदीना तोड़ लेती हूँ, क्योंकि कचौरियों के अंदर पुदीने का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। और बाहर काफ़ी अच्छा मौसम था, ठंडा ठंडा। अंदर तो बहुत गर्मी थी, लेकिन बाहर थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी। वजह से ये देखिए पर्दा हमारा चला गया था पड़ोसियों के उधर ताक झाँक करने के लिए, लेकिन मैंने इसको बुलाया कि नहीं, गलत बात होती है, ताक झाँक करना गंदी बात होती है, इसलिए अपने घर वापस आओ। तो एक पर्दे के अंदर थोड़ी गांठ लगा के चली गई थी, इससे थोड़ी हवा अंदर भी जाती रहेगी, वेंटिलेशन होता रहेगा घर का। देखिए अच्छे से खोया मेरा भुन गया था, इसको मैंने साइड पे रखा। आलू भी उबल गए थे, गैस को मैंने बंद कर दिया था दोनों को, कुकर वाली गैस को भी। तो आलू मैंने निकाल लिए थे यहाँ पे ठंडा होने के लिए। एक आलू मैं अच्छे से चेक करती हूँ कि कोई कच्चा तो नहीं रह गया। तो आलू को ठंडा होने के लिए मैंने पंखे की हवा के नीचे रख दिया था, और जो कुकर का पानी था वो डब्बा धोने के लिए काफ़ी मेरा काम आया। काफ़ी अच्छे से डब्बा इससे क्लीन हो गया था, जो खोए का डब्बा था। तो इन 2 बर्तनों को भी मैंने साफ़ कर दिया। और जब मैं मायके गई थी तो मेरी मम्मी को ये वाली आदत मेरी सबसे अच्छी लगी थी। मम्मी बोल रही थी कि तुम 1-2 बर्तन ऐसे धो के रखती रहती हो, जिससे सिंक बिल्कुल खाली रहती है। बहुत अच्छी आदत है ये तुम्हारी। तो थैंक यू मम्मी। मैं आपको दोबारा से बोल देती हूँ, मम्मी मेरी वीडियो डेली देखती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट जो मेरा व्यू आता है पहला, वो मेरी मम्मी का ही आता है। मेरी मम्मी हर एक मेरी वीडियो देखती हैं। उनको कमेंट करने नहीं आते हैं। मैं इस बार उनको थोड़ा सिखाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो बोल रहे थे कि मैं लाइक कर देती हूँ, मुझसे कमेंट नहीं होगा। तो आप सभी का भी दिल से थैंक यू। जैसे मम्मी का मैं थैंक यू कर रही हूँ, वैसे भी आप सभी का दिल से थैंक यू, क्योंकि अब मेरी मेहनत को थोड़ा थोड़ा रंग आने लग गया है। थोड़ी थोड़ी मेहनत जैसे मैं कर रही हूँ, व्यूज़ मेरे अच्छे खासे आने लग गए हैं, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली भी थोड़ी बड़ी हो गई है। अब मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि कभी मेरे 100 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होंगे, लेकिन आप लोगों का प्यार और आप लोगों के साथ की वजह से मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। बहुत ही जल्दी मेरी 2000 की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात
बात मुझे लगता है कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ 2000 में कितनी खुश हो रही है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगता था कि कभी मेरे 100 सब्सक्राइबर की कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे मेहनत करती गई और लोगों का प्यार और साथ मिलता गया वैसे वैसे ही मेरी फैमिली थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गई है। तो थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का प्यार सपोर्ट है तो ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट बना के रखिएगा, ही अपना साथ और सपोर्ट मेरे साथ बना के रखिएगा। मैं आप लोगों का दिल से थैंक यू करती हूँ। देखिए मीठे पूड़े यहाँ पे बन गए थे, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट ये मीठे पूड़े बन के तैयार हुए थे। तो यहाँ पे कचौरियों के लिए भी मैंने स्टफिंग बनानी तैयार कर, उसके अंदर मैंने एक चम्मच में थोड़ा तेल ले लिया था कढ़ाई से ही, और उसके अंदर थोड़ा जीरा डाल के मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया था, और फिर अपने सिंपल मसाले जैसे हल्दी धनिया नमक वगैरह डाल के मैंने स्टफिंग बना ली थी। प्याज वगैरह कुछ भी इसके अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि भगवान जी को मत्था टेकना होता है और लहसुन प्याज वर्जित है। थोड़ा थोड़ा आटा लेके और खूब सारे मैंने आलू भर भर के यहाँ पे कचौरियाँ बनानी शुरू करती थी। बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे मैं कचौरियाँ बनाती हूँ क्योंकि टाइम लगता है इन्हें बनाने में, इसलिए मैंने दोपहर में भी 10 मिनट का रेस्ट नहीं लिया। तो मैंने तभी से तैयारी शुरू कर दी थी कि आराम से धीरे धीरे सारा काम होता है तो अच्छा होता है, लेकिन एकदम से फटाफट अगर हम कोई भी काम करते हैं तो ना ही वो चीज़ अच्छी बनती है और ना ही कुछ भी काम करने में हमें अच्छा लगता है। अगर फटाफट से जल्दी जल्दी कुछ भी काम किया जाए तो हाथों पे ही ऐसे थोड़ा थोड़ा तेल लगा मैंने यहाँ पे अपनी छोटी छोटी सी कचौरियाँ बनानी शुरू कर दी थी। खूब अच्छे से अलट पलट कर सेक सेक के मैंने अपनी कचौरियाँ यहाँ पे बना ली थी, और कचौरियाँ बनाने के साथ साथ मैं बाकी की तैयारी भी अपनी कर रही थी, जैसे जोत वगैरह के लिए तेल की जोत रखना, घी वगैरह की जोत रखना। प्रसाद मैंने मंगा लिया था बेटे से यहाँ पे, और तिलक के लिए थोड़ी दाल हमें लेके जानी होती है और हल्दी का तिलक लगता है तो हल्दी भी मैंने यहाँ पे रख ली थी। ऐसे धीरे धीरे करती हूँ तो सब काम मुझे याद रहता है कि क्या चीज़ लेके जानी है और क्या नहीं। तो वहाँ पे जाते टाइम यहाँ 4 साढ़े 4 बज गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को थोड़ा हल्का भोग यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि पतिदेव और गुड़िया अभी सोए हुए थे और मैं और बेटा ही जाएंगे वहाँ पे मत्था टेकने के लिए। तो ये देखिए लड्डू गोपाल जी को मैंने अपने भोग लगाया और उसके बाद आ गए थे हम मत्था टेकने के लिए। बारिश हो रही थी कल से ही, आज बारिश नहीं थी, मौसम साफ था, धूप इतनी तेज़ थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन यहाँ से पहाड़ों को हरा हरा देख के थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। लेकिन चलते चलते बहुत बुरा हाल था क्योंकि रास्ता भी बहुत ख़राब हो गया था बारिश की वजह से। यहाँ से हम निकल के गए हैं, पहले हम दूसरी साइड से जाते थे लेकिन आज रास्ता ख़राब होने की वजह से हमें यहाँ थोड़ा घूम के जाना पड़ा, थोड़ा लंबा हमें रास्ता पड़ गया था। आज पानी भी थोड़ा भरा हुआ था यहाँ पे। तो ये देखिए बेटा मेरा सामने सामने चल रहा है मेरे साथ, यह भी काफ़ी छोटी है, रास्ता ख़राब है, उसको गोद में उठा के लेके जाना होता है, तो आज मैं उसको लेके नहीं आई। वैसे तो दोनों ही बच्चों को लाना ज़रूरी होता है, लेकिन तो वो सोई हुई थी इसलिए मैं कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ अगली बार चले जाना। मैं और बेटा आ गए थे यहाँ पे मत्था टेकने के लिए। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा ये रास्ता है, पहाड़ी के ऊपर चढ़ के हमें जाना है मत्था टेकने के लिए, और बहुत ही डेंजरस सी होती है वो पहाड़ी। लेकिन मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, हमें आते हैं हम अपनी माता की हमेशा हर बार 6 महीने के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे मत्था टेकने के लिए। और वो देखिए दूर पे भी वहाँ पे एक माता का ही मंदिर बना हुआ है और ये पॉइंट है जहाँ पे हमें मत्था टेकना होता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया कितना अच्छा व्यू है, और खाई है यहाँ पे, ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, और यही पहाड़ है जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, जो मेरे घर से सीधा सामने दिखाई देता है। तो वो ये वाला पहाड़ है, ये इसकी डायरेक्शन सीधी मेरे घर से पड़ती है, छत के ऊपर से मुझे ये डेली दिखाई देता है। तो ये देखिए इसको काफ़ी गर्मी लग रही थी, बार बार मुझे बोल रहा था कि मम्मा बहुत गर्मी है। तो हमारा नंबर आ गया था मत्था टेकने के लिए, मैं उसको नहला दिया था अच्छे से, माता की मैंने धोक लगाई, मत्था टेका और जोत वगैरह लगा दी थी मैंने यहाँ पे। बेटे का भी मत्था मैंने टिकवाया, उसके बाद हल्दी वगैरह के टीके लगा के आ गए थे हम, साइड में बैठ गए थे, बाकी सबका हमने वेट किया पहले यहाँ पे, क्योंकि जिनके साथ हम आते हैं सब जब मत्था टेक लेते हैं उसके बाद ही जो बाकी की
बची हुई पूड़े और कचौरियाँ होती हैं उनको यहीं पे बैठ के प्रसाद वगैरह सब में बांटना होता है। जितना हम लोग खा सकते हैं ठीक है, लेकिन उसके बाद जो बच जाता है हम लोगों को यहीं पे हम जानवरों को डाल के चले जाते हैं। बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, मोर और बंदरों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए कितना अच्छा बढ़िया व्यू है यहाँ पे, लेकिन खतरनाक भी बहुत है क्योंकि जंगली जानवर बहुत आ जाते हैं यहाँ पे। ऐसे पिछली बार जब हम आए थे तो हमने पहाड़ियों के ऊपर यहाँ पे होते हैं चीते, टाइगर उनको नहीं बोल सकते, टाइगर नहीं थे चीते थे वो, तो 2 हमने देखे थे। इस बार नहीं मुझे दिखाई दिए। मैं सोच रही थी कि मैं रिकॉर्ड करूँगी उसके बाद। देर में चुप हो। सब लोग आ गए थे तो सबके साथ हमने प्रसाद को बांटा। और ये देखिए कितना डर रहा है ये उतरते हुए क्योंकि छोटे छोटे से कीड़े थे यहाँ पे। तो पहले मैं सामने आई और मैंने इसको हाथ पकड़ के आराम आराम से इससे रास्ते से उतरवाया। देखिए इस रास्ते की वजह से ही मैं गुड़िया को लेके नहीं आई, वरना फिर उसको भी गोद में उठाना पड़ता है। और बहुत ही फिसलन यहाँ पे हुई थी। तो घर आते ही एकदम से मैं आके खड़ी हुई, मेरे पतिदेव ने ऑर्डर लगा दिया कि फटाफट चाय बनाओ, मुझे कहीं जाना है। तो मैं लग गई थी यहाँ पे चाय बनाने के लिए। वैसे मेरे हस्बैंड चाय बना लेते हैं और बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं, लेकिन कई बार हो जाता है उनको भी जिद हो जाती है मुझसे। कई बार वो ऐसे नॉर्मल में भी मुझे चाय बना के पिला देते हैं। तो नहा धो के वहाँ चाय पहले मैंने पी और उसके बाद नहा धो के पहले मैंने जोत वगैरह लगाई शाम की, क्योंकि गर्मी बहुत थी। और उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए यहाँ पे सबसे पहले पूड़े बनाए। ऐसे कोई भी हम बना के रख के नहीं जा सकते और ना ही जो हमने बनाए होते हैं उनसे हम छोड़ के जा सकते हैं। वैसे तो होता है कि फर्स्ट भोग मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ही लगाती हूँ, लेकिन ये भी हमारी माता की रानी के नाम का होता है, तो ऐसे उनके साथ भी नहीं हो सकता। मैंने मम्मी से 2-3 बार पूछा भी है तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं तुम आके बना सकती हो उसके बाद वहाँ से मत्था टेकने के, लेकिन ऐसे बना के पहले नहीं रख के जा सकते, ये गलत होता है। तो हमने तो रात में भी कचौरियाँ खाई थी, रात का टाइम हो गया था, बच्चों ने भी और मैंने भी। लेकिन मेरे पतिदेव का फिर वही है कि कचौरियाँ मैं नहीं खाऊंगा, तो उनके लिए मैंने फुलके बना दिए थे। और दाल बनाई थी मैंने सिंपल उनके लिए, मूंग की दाल बनाई थी यहाँ पे रात के टाइम। फुलके और कचौरियाँ बन के तैयार हो गई थी, सभी को मैंने रात का खाना खिलाया। उसके बाद ये देखिए बर्तनों का ढेर हो गया था, तो सारे बर्तन मैंने पहले धोए और दूसरी साइड मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे थे। बर्तन वगैरह साफ करने के बाद मैंने सबको दूध दे दिया था। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को भी दूध पिलाया था। आज का मेरा रूटीन उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।